इंडिया में हमेशा से ही स्पोर्ट्स कार को लेके एंथुजियाज्म तो पूरा रहा है, लेकिन ये कभी ऑन रोड ट्रांसलेट नहीं हो पाया। 1960s से लेकर 80s के टाइम जब हमारी इकोनॉमी बंद थी, तब कुछ एक इंपोर्टेड कार्स लाइक जगुआर मार्क टू, एक्सके 150, स्टैंडर्ड हेराल्ड, पोर्शा 911 जी सीरीज, डेटसन 280 ZX या फिर लोटस स्प्रिट देखने को मिल जाती थी। कम लोगों को पता है कि उस दौर में भी एक मेड इन इंडिया स्पोर्ट्स कार सिपानी डॉल्फिन भी थी, जो 1980s की एक 2 डोर फाइबर ग्लास परफॉर्मेंस कार थी और ये बेंगलुरु में ही बनती थी। 1970s के टाइम पर इंडिया में फाइबर ग्लास बेस्ड कोबरा भी बनी थी, जो बेसिकली स्टैंडर्ड हेराल्ड की चेचिस और इंजन पर ही बेस्ड थी। इसकी सिर्फ 36 यूनिट्स ही बन पाई और फिर 1990s आते आते कभी कभार सीजर डोर्स वाली टोयोटा सीरा दिख जाती थी या फिर माजदा मियाटा M65 जैसी कार्स हमें मोस्टली मूवीज में ही देखने को मिलती थी। मगर ट्रेजेडी ये है कि स्पोर्ट्स कार फिल्मों में तो खूब देखने को मिलती है, पर सड़कों पर बहुत ही रेयर। कार ब्रांड्स आज भी इंपोर्टेड 2 सीटर्स को हेलो मॉडल की तरह पेश करते हैं रादर देन वॉल्यूम सेलर्स। अभी इन स्पोर्ट्स कार पर बहुत ही हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। नियम है कि $40,000 यानी करीब 32 लाख रुपए से ऊपर की कार पर 110% इंपोर्ट टैक्स लगता है, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स में मोस्ट अफोर्डेबल स्पोर्ट्स कार भी इंडिया में भयंकर एक्सपेंसिव और अनप्रैक्टिकल हो जाती हैं। इसलिए दशकों से हम इंडियंस ये उम्मीद ही छोड़ चुके थे कि अपने यहाँ स्पोर्ट्स कार का कोई मार्केट भी बन पाएगा, मगर धीरे धीरे और एकदम दबे पांव एमजी की एक स्पोर्ट्स कार इंडिया में अचानक से सेगमेंट लीडर बन गई। सिर्फ 1 साल पहले लॉन्च हुई ये कार इंडिया में अब स्पोर्ट्स कार को अफोर्डेबल बनाने में कामयाब हो रही है। मगर एमजी ने ये किया कैसे? आखिर कैसे एमजी की एक ईवी स्पोर्ट्स कार सेगमेंट में हिडन लूपहोल को ढूंढकर भरने में कामयाब हो गई? यानी क्या इंडिया में अब मस्टैंग मूवमेंट आ चुका है? साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे एमजी ने अपनी आइकॉनिक एमजीबी रोडस्टर की लेगेसी को मॉडर्न साइबरस्टर में पूरी तरह एनकैश कर लिया। आज इस वीडियो में हम ये सब डिटेल में बताने वाले हैं। एमजी साइबरस्टर के बारे में जानने से पहले एक झलक इसकी रिच लेगेसी पर भी डाल लेते हैं। साइबरस्टर कोई रैंडम नेम प्लेट नहीं है, बल्कि एमजी की कई दशकों की लेगेसी इस नाम पर लगी है। एमजी ने साइबरस्टर को अपनी आइकॉनिक एमजीबी के मॉडर्न अवतार की तरह मार्केट किया है। एमजीबी एक 2 डोर स्पोर्ट्स कार थी जो 1962 से 1980s के बीच मैन्युफैक्चर हुई। ये गाड़ी सॉफ्ट टॉप 4 सिलेंडर रोडस्टर के तौर पर आई थी। फिर बाद में इसका 6 सिलेंडर इंजन के साथ जीटी वेरिएंट भी आया और फिर 1973 तक एमजीबी जीटी में V8 इंजन भी आने लगा। अपने दौर में ये प्योर ब्रिटिश रोडस्टर इतनी पॉपुलर हुई कि अपने सारे वेरिएंट्स का मिलाकर 500,000 से ज्यादा यूनिट्स बिक गई थी। और इस गाड़ी की सक्सेस का फॉर्मूला था कि ये एक बजट रोडस्टर कार थी। शुरुआत में एमजीबी में 1.8 लीटर का बी सीरीज का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन आता था, जो 5400 आरपीएम पर 95 हॉर्स पावर बनाता था और ये रोडस्टर 0 to 100 की स्पीड 11 सेकंड में पकड़ लेती थी। कम ही लोगों को पता है कि एमजीबी वन ऑफ द फर्स्ट कार्स में से एक है जिसे 1962 में ही कंट्रोल्ड क्रम्पल जोन्स के साथ डिजाइन किया गया था, ड्राइवर और पैसेंजर्स को सेफ रखने के लिए। मगर फिर ये कार अलग अलग देशों में बिकने के लिए लगातार अपडेट और अपग्रेड होती रही और लास्ट एमजीबी रोडस्टर दिसंबर 1, 2012 में बनी थी। मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया में भी एमजीबी ने नाम किया है। इसके स्पेशली ट्यून्ड वर्जन ने 1965 की मोंटे कार्लो रैली में ग्रैंड टूरिंग कैटेगरी के अंदर जीत हासिल की थी। फिर 1966 में दुनिया के सबसे एक्सट्रीम ट्रैक नürburgring में 84 आवर्स की मैराथन भी की। इतना ही नहीं, एमजीबी ने 1966 में टर्गा फ्लोरिया रेस में भी जीटी कैटेगरी में विक्ट्री हासिल की थी एंड फिर 1966 एंड 67 में एसपीए 1000 रेस भी एमजीबी की रोडस्टर ने जीती थी। यानी अपने टाइम पर एमजीबी कोई एरी गैरी कार नहीं थी, बल्कि मोटर स्पोर्ट्स में भी एक जानी मानी नेम प्लेट थी। और अपनी इसी आइकॉनिक कार की मॉडर्न होमेज के तौर पर एमजीबी ने साइबरस्टर को उतारा है। आपको साइबरस्टर में भी एमजीबी से इंस्पायर्ड बहुत सारे डिजाइन क्यूज दिख जाएंगे। नाउ कट टू ईयर 2025। एमजीबी ने 2 सीटर इलेक्ट्रिक कार साइबरस्टर इंडिया में लॉन्च की। लॉन्चिंग के टाइम भले ही इस कार का कोई खास हाइप नहीं बन पाया, लेकिन ये कार एक्चुअली में दुनिया की सबसे फास्टेस्ट एमजी कार है। ये गाड़ी मात्र 3.2 सेकंड्स में 0 to 100 किलोमीटर आर की स्पीड पकड़ लेती है, यानी किसी रॉकेट से कम नहीं। एमजी की साइबरस्टर ने रिसेंटली एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। 2025 में ये गाड़ी इंडिया की बेस्ट सेलिंग स्पोर्ट्स कार बन गई। ये नंबर आपको भले ही बहुत कम लग रहा होगा, बट एक ऐसे सेगमेंट में जहां एक्सोटिक ब्रांड्स की कार्स रेयरली डबल डिजिट में बिक पाती हैं। एग्जांपल के लिए इसकी राइवल लाइक लैम्बोर्गिनी ने 2025 में 111 कार्स ही बेची हैं, जिसमें इनकी स्पोर्ट्स कार से ज्यादा सुपर एसयूवी उरुस के नंबर्स हैं। ऐसे सेगमेंट में साइबरस्टर की 500 से ज्यादा यूनिट्स का सेल्स नंबर अपने आप में किसी स्टेटमेंट से कम नहीं है। नोटिस करने वाली बात यह है कि साइबरस्टर पिछले साल जुलाई एंड में लॉन्च हुई थी, यानी ये सेल्स नंबर टेक्निकली 6 महीने के ही हैं। इसलिए इस स्पोर्ट्स कार के 500 यूनिट सेल्स के नंबर ये इशारा दे रहे हैं कि इंडिया में एक अफोर्डेबल स्पोर्ट्स कार के लिए मार्केट तैयार हो रहा है, क्योंकि इंडिया में दूसरी अफोर्डेबल स्पोर्ट्स कार लाइक मिनी कूपर की भी 2025 में 730 यूनिट्स बिक गई हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि एक परफॉर्मेंस वाले सेगमेंट में इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन को लेकर बहुत कम ही रिस्पेक्ट और एंथुसियाज्म देखने को मिलता है। बावजूद उसके भी साइबरस्टर की सेल्स बढ़ती ही जा रही हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है इस गाड़ी का अफोर्डेबल प्राइस। एमजी साइबरस्टर इंडिया में फुली बिल्ड इंपोर्टेड कार है, उसके बावजूद
बावजूद भी एमजी इसे 75 लाख रुपए की कीमत पर बेच पा रही है। और वो ऐसे कि एमजी इस कार की ऑलमोस्ट 100% इम्पोर्ट ड्यूटी खुद ही एब्जॉर्ब कर रही है। और ये एक मेजर फैक्टर है कि साइबर स्टर को लोग उस पेस पर खरीद रहे हैं जो कभी भी एक टू सीटर स्पोर्ट्स कार के लिए नहीं देखा गया। एमजी साइबर स्टर अपने इसी प्राइसिंग की वजह से एक बहुत ही स्ट्रेंज और पावरफुल गैप को फिल करती है। साइबर स्टर का 75 लाख का ये प्राइस अपनी राइवल कार्स को एक बहुत ही बड़े प्राइस गैप से अंडरकट कर देती है। इस कैटेगरी में BMW Z4 M40i, Porsche 911 Carrera, Mercedes AMG SL55 जैसी कार्स फॉल करती हों, वहां एमजी की ये कार सेम परफॉर्मेंस और सेम विजुअल स्टेटस पाने का सबसे बेस्ट शॉर्टकट बन जाती है। इवन BMW Z4 भी ऑन रोड 1 करोड़ रुपए से ऊपर जाती है। और साइबर स्टर को अंडर 1 करोड़ रखने से एमजी ने बायर्स के बीच एक अचीवेबल फैंटेसी प्लांट कर दी। ये गाड़ी केवल कीमत में ही अपनी से कई गुना महंगी स्पोर्ट्स कार को पीछे नहीं छोड़ रही, बल्कि परफॉर्मेंस में भी बहुत बड़े मार्जिन से आगे है। एमजी साइबर स्टर का 0 to 100 का टाइम 3.2 सेकंड्स है, वहीं BMW Z4 को 0 से 100 तक जाने में 4.5 सेकंड्स लगते हैं। यानी कि ये गाड़ी सिर्फ दिखाने के नहीं बल्कि परफॉर्मेंस में भी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स कार को ड्रैग रेस में बीट कर रही है। और एमजी ने बहुत ही होशियारी से लग्जरी सेडान्स के दाम पर एक स्पोर्ट्स कार का गैप फिल कर दिया और इतने पैसे में एक 500 हॉर्स पावर एंड 725 न्यूटन मीटर का टॉर्क चारों व्हील्स पर मिलना एक मल्टी करोड़ मशीनरी का रियल लाइफ एक्सपीरियंस देता है। एमजी साइबर स्टर के साथ एक बहुत बड़ी यूएसपी भी है जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स कार के साथ ना कभी थी और ना ही कभी हो पाएगी, और वो है इसकी ईवी प्रैक्टिकलिटी। इलेक्ट्रिक होने के कारण सारा का सारा 500 हॉर्स पावर वन टैप पर व्हील्स पर तो मिलता ही है, लेकिन इसके साथ आती है ईवी की एक्सट्रीमली लो रनिंग कॉस्ट। जहां एक और ये आईसी इंजन वाली स्पोर्ट्स कार हमेशा सिंगल डिजिट में ही माइलेज दे पाती हैं, वहां एमजी साइबर स्टर का 77 किलोवाट आवर का बैटरी पैक सिंगल चार्ज में 580 किलोमीटर की रेंज देता है। यानी लॉजिकली साइबर स्टर की रनिंग कॉस्ट आपको एक नॉर्मल पेट्रोल कार से भी कम पड़ेगी, और इसकी दम पर एमजी ने इंडिया में मैसिव परफॉर्मेंस एट लो रनिंग कॉस्ट का यूनिक फॉर्मूला क्रैक कर लिया। ऊपर से ईवी होने की वजह से बैटरी फ्लोर पर प्लांटेड है, जिससे ये एक स्पोर्ट्स कार के लिए परफेक्ट ड्राइविंग डायनेमिक्स अपने आप बन जाते हैं। इसके ऊपर से साइबर स्टर कंज्यूमर्स को एक कन्वर्टेबल का एक्सपीरियंस देती है सो अलग। एमजी साइबर स्टर की अर्ली सक्सेस दिखाती है कि इंडिया में अब अफोर्डेबल एंड हाईटेक स्पोर्ट्स कार की डिमांड बढ़ रही है, और ब्रिटिश रेट्रो फ्लेयर के साथ चाइनीज ईवी एक्सपर्टीज को कंबाइन करके एमजी ने एक बहुत ही क्लेवर पैकेज डिलीवर किया है जो बड़े स्पोर्ट्स कार जाइंट नहीं दे सकते। अगर एमजी इस कार का आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस और पार्ट्स अवेलेबिलिटी सही से मेंटेन कर लेती है तो एमजी साइबर स्टर केवल एक वायरल स्पोर्ट्स कार ही नहीं बनेगी, बल्कि इस बात को साबित कर देगी कि इंडिया अब अफोर्डेबल स्पोर्ट्स कार के लिए रेडी है। फिर चाहे उस गाड़ी के बोनेट पर लोगो जर्मन ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर साइबर स्टर ऐसी ही बिकती रही तो शायद इंडिया में भी मस्टैंग मूवमेंट आ जाएगा, यानी रेडी फॉर अफोर्डेबल स्पोर्ट्स कार। और इससे आगे जाके दूसरे कार मेकर्स भी लोअर प्राइस ब्रैकेट में स्पोर्ट्स ईवी ऑफर करना शुरू कर देंगे। हाल ही में हुई इंडिया ईयू डील के बाद भी यही उम्मीद है कि कुछ अफोर्डेबल यूरोपियन स्पोर्ट्स कार अब इंडिया में अंडर 1 करोड़ के प्राइस टैग के साथ आ सकती हैं। अच्छा, एक बात और, किस किस को ये एमजी साइबर स्टर Hyundai i10 नियोस जैसी दिखती है, ये कमेंट्स में बताना। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक करें और हाइप भी करिए। एंड ऐसे ही कंटेंट के लिए थ्रॉटल लिंक को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।